अब हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं चलता हूँ अपने फोल्डर में और मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ चैप्टर 2 के नाम से। सिर्फ राइट क्लिक करके मैं VS कोड को यहाँ पे ओपन करूँगा। फिर यहाँ पे प्लस के आइकन पे जाकर एक पाइथन प्रोग्राम बनाऊँगा variables.py के नाम से। तो इसमें वेरिएबल के बारे में जानेंगे। a = 1, b = 2 देता हूँ और यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ a + b। तो यहाँ पे a जो है एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है, b जो है वो भी एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है और इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग VS कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं लर्निंग के लिए। लाइक मैं यहाँ पे हैश वेरिएबल्स लिख रहा हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये मुझे बता रहा है। तो वेरिएबल्स के बारे में हम लोग इसे पढ़ सकते हैं। तो वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर दैट स्टोर डाटा। वेरिएबल्स क्रिएटेड व्हेन यू असाइन अ वैल्यू टू देम। एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल A B C X Y Z कुछ भी दे सकते हैं। वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है। वेरिएबल किसी भी लेंथ का कर सकते हैं, लेकिन इसमें लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर ही कंटेन कर सकते हैं। नंबर से वेरिएबल स्टार्ट नहीं हो सकता है। स्पेस नहीं हो सकता है वेरिएबल के नाम के बीच में। स्पेशल कैरेक्टर लाइक !, हैश, $, ये सब नहीं यूज कर सकते। वेरिएबल जो है अंडरस्कोर कंटेन कर सकता है और उसको हम लोग रिअसाइन भी कर सकते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स का। तो ये सब जो है वेरिएबल्स के बारे में कुछ जानने वाला चीज है। ऑटोमेटिक यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा कोड जो है VS कोड हेल्प कर रहा है। और वेरिएबल्स मैं डिक्लेयर करता हूँ c = 3, ये भी इंटीजर टाइप है। नेम = मैं यहाँ पे देता हूँ अंकित, तो ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो गया। मैं यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ नेम, तो ये नेम प्रिंट करेगा। प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आउटपुट में 3 और अंकित जो है ये आउटपुट दिया। अब जो है हम लोग न्यू फाइल क्रिएट करते हैं datatypes.py के नाम से। मैं इसको देता हूँ 02 कर देता हूँ। सॉरी दोस्तों, ये 01 हो गया। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ 02 और इसको भी रीनेम कर देता हूँ 01, सो दैट कि हमें पता चले कि कौन सा प्रोग्राम है। तब चलिए हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो a = 1 और मैंने हैश दिया तो देखिए ये खुद मुझे बता रहा है कि ये इंटीजर। b = 5.5, तो ये मुझे खुद बता रहा है कि ये फ्लोट है। c = अंकित, ये स्ट्रिंग है। d = तो ट्रू हो गया तो ये बुलियन हो गया। e = आइजत, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। f = और ये बिग ब्रैकेट, तो ये लिस्ट होता है। स्मॉल ब्रैकेट से हम लोग डिनोट करते हैं ट्यूपल होता है। रेंज भी होता है, फिर डिक्शनरी भी होता है, सेक्स भी होता है। तो ये सब जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है बिट, एरे, मेमोरी व्यू, ये सब जो है यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो मैं ऊपर की तरफ बता ही दिया हूँ आपको। तो इस तरीके से बहुत सारे टाइप के डेटा टाइप होते हैं। तो मोस्टली जो यहाँ पे ये शो हो रहा है किसी भी डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ 03_ rules for variable declaration। तो ये मैं फाइल बनाता हूँ पाइथन फाइल और वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए जो रूल्स हैं उनके बारे में बात करता हूँ। तो हैश रूल फॉर वेरिएबल्स। तो यहाँ पहला है कि वेरिएबल जो होता है कंटेनर होता है जो डेटा स्टोर करता है। वेरिएबल को हम लोग क्रिएट करते हैं और उसको वैल्यू असाइन करते हैं। केस सेंसिटिव होता है, किसी भी लेंथ का हो सकता है। लेटर्स, नंबर, अंडरस्कोर, ये सब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और तो ये सब तो मैंने बता ही दिया था आपको एक नंबर प्रोग्रामिंग में। तो कुछ एग्जांपल्स वेरिएबल का देख लेते हैं। तो MY वीयर अंकित, तो इस तरीके का जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली जो हमारा जो इनवैलिड वेरिएबल होता है वो ध्यान रखना होता है कि उस तरह के वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर नहीं करें। तो इसमें जो है स्पेशल कैरेक्टर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। @ हैश, एंड, स्टार या ब्रैकेट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए। और जो वैलिड है वो मैंने आपको ऊपर में दिखाया ही है। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि !, ये सब जो है नहीं इस्तेमाल करना है वेरिएबल डिक्लेरेशन करते वक्त। स्पेशल कैरेक्टर हम लोग को इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये जो रूल्स हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के। तो फिर चलिए आप न्यू फाइल क्रिएट करते हैं 04 ऑपरेटर्स के नाम से। इस पाइथन प्रोग्राम में हम लोग जानेंगे ऑपरेटर्स के बारे में कि कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हैश ऑपरेटर्स
इन पाइथन आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। Python divides the operator in following groups: arithmetic operator, assignment operator, comparison operator, identity operators, membership operator, bitwise operator। ये 7 होते हैं, लेकिन मोस्टली जो हम लोग 4 के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू a प्लस b। तो ये हो गया अर्थमेटिक ऑपरेशन जहाँ पे हम लोग एडिशन कर रहे हैं, और प्रिंट सी दूंगा तो ये ऐड कर देगा। तो ये हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसके बाद जो है नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ पे a पर असाइन करता हूँ a इक्वल्स टू 4 माइनस 2 और हैश देता हूँ, तो a का वैल्यू 2 जाएगा, लेकिन मैं इसको लिखता हूँ कि असाइन कर रहा हूँ 2 4 माइनस 2 a में, और प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे a का जो आउटपुट आएगा वो 2 आएगा। b इक्वल्स टू लिखता हूँ 6, तो ये असाइन कर दिया, मैंने b को वैल्यू दे दिया। यहाँ पे b प्लस इक्वल्स टू 3 लिखता हूँ, यहाँ पे b को वैल्यू असाइन कर दिया b माइनस 3, तो 3 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा b में से। इस तरीके से मैं प्रिंट करता हूँ, तो ये मेरा आउटपुट आएगा। तो ये है दोस्तों हमारा दोस्तों असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ। अब जो है नेक्स्ट हम लोग कंपेरिजन ऑपरेटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 5, प्रिंट a इक्वल्स टू b, प्रिंट a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, प्रिंट a इज़ ग्रेटर देन b, प्रिंट a is less than b, print a is greater than equals to b, print a less than equals to b। तो ये जो है दोस्तों कंपेरिजन ऑपरेटर है, ये कंपेयर करेगा और इसका जो हम लोग को वैल्यू देगा ट्रू या फॉल्स के माध्यम से। मैं यहाँ लिखता हूँ d इक्वल्स टू 10 ग्रेटर दैन 9 और प्रिंट करता हूँ d। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रू प्रिंट करेगा। आपके आसानी के लिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि ये जो भी मैंने लिखा है प्रिंट, ये ऑप्शन को सेलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करके कमेंट आउट कर दूंगा और मैं यहाँ पे करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ गया आउटपुट फॉल्स और ट्रू। तो पहला वाला तो जो हमारा फॉल्स है a इक्वल्स टू b, तो वो फॉल्स है, और ये जो है ट्रू प्रिंट किया d इज़ ग्रेटर देन 5। अब मैं इसको चेंज कर 13 कर देता हूँ, तो ये फिर यहाँ पे देखिए फॉल्स कर रहा है। a इक्वल्स टू 13 करता हूँ, फिर से मैं रन करता हूँ, तो ये जो यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है। तो ये है कंपेरिजन ऑपरेटर्स को आप कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जो है नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 5, प्रिंट a इज़ ग्रेटर देन b, b इज़ लेस देन 10, प्रिंट a इज़ ग्रेटर देन 3 और b इज़ लेस देन 3, प्रिंट नॉट a इज़ ग्रेटर देन 3 एंड b इज़ लेस देन 10। यहाँ पे एंड और नॉट, ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर है। यहाँ पे रन करते हैं प्रोग्राम, तो देखिए हमारा ये आउटपुट आ चुका है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर का कमेंट आउट कर देता हूँ सारे को, कि सो दैट कि हमारा आउटपुट जो है अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में आए। चलिए मैं फिर से प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे प्रोग्राम रन हो चुका है। तो यहाँ पे पहले में ट्रू और फॉल्स आ रहा है। तो दोस्तों इसको और डिटेल से समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, VS कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ हैश और मीन्स। तो यहाँ पे देखिए अपने आप मुझे लिख रहा है कि और का मतलब कोई एक स्टेटमेंट जो है ट्रू है तो वो रिजल्ट ट्रू देगा। एंड का मतलब है कि अगर बोथ स्टेटमेंट जो ट्रू है तभी वो ट्रू रिजल्ट देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। और नॉट का मतलब होता है कि रिजल्ट को रिवर्स कर दे, अगर ट्रू है तो ट्रू देगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स देगा। तो वैसे ही हम लोग ये जो हमारा आउटपुट है उसके हिसाब से ये लॉजिकली सही है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं a इज़ ग्रेटर देन 3 एंड b इज़ लेस देन 10। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आया है वो फॉल्स आया है। तो मैं चेंज करता हूँ b इज़ ग्रेटर देन 10 और प्रिंट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे ट्रू इसलिए आया क्योंकि b जो है 10 से बड़ा नहीं है। तो और एंड का मतलब होता है कि दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा तो ट्रू आएगा। तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो गया, तो इसका आंसर फॉल्स हो गया। और नॉट का मतलब होता है कि उसका उल्टा, तो उसने फिर ट्रू रिजल्ट हम लोग को प्रिंट करके दिया। अब जो है फिर से न्यू पाइथन प्रोग्राम क्रिएट करते हैं 05_typecasting.py। तो टाइप कास्टिंग क्या होता है दोस्तों बता देता हूँ। लाइक कोई वैल्यू हमने स्टोर कर रखा है, लाइक मैं यहाँ लिखता हूँ a इक्वल्स टू 11 और t इक्वल्स टू टाइप a। एंड इसको जो है मैं ये बता रहा है इंटीजर टाइप है, लेकिन मैं इसको प्रिंट करता हूँ t और प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो यहाँ पे हमको बताएगा कि ये इंटीजर टाइप का क्लास है। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे
आप देखिए यहाँ पे हैश मैं इसके आगे कर रहा हूँ, ये खुद ब खुद मुझे बता रहा है कि वेरिएबल टाइप है, इंट टाइप वेरिएबल जो है हम लोगों ने साइड किया है टी में। तो अब मैं a इक्वल्स टू अंकित कर देता हूँ, तो ये जो है अब मुझे बताएगा कि ये स्ट्रिंग क्लास है, तो ये स्ट्रिंग हो गया। तो ऐसे मैं चेंज कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, तो लेकिन फिर भी ये स्ट्रिंग ही रहेगा क्योंकि ये हमारा जो है डबल कोट के अंदर है, तो इसलिए स्ट्रिंग जाता है इसमें। यहाँ 22.32 कर देता हूँ, तो ये देखिए बता रहा है फ्लोट। तो ये दोस्तों हो गया टाइप कास्टिंग। तो किसी वेरिएबल का क्या टाइप है वो हम लोग जानने के लिए टाइप का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे b इक्वल्स टू फ्लोट लिख रहा हूँ a, ठीक है। तब जो है ना ये क्या करेगा कि a को जो है ना फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो a है a को हम लोग डबल कोट के अंदर लिखते हैं 22, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं इसको पास करूँगा b के अंदर, और उसके बाद जो है मैं इसको प्रिंट करूँगा। तो प्रिंट करने के लिए जो है मैं यहाँ पे टी में जो है b का वैल्यू पास कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे फ्लोट शो कर रहा है। तो ये हो गया टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग टाइप कास्टिंग कर सकते हैं और उसका टाइप भी पता कर सकते हैं। तो लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22 अंकित, तो ये देखिए रॉन्ग दे रहा है, तो बता रहा है कि स्ट्रिंग में जो है पास नहीं कर सकते इंटीजर, तो वैलिड नहीं है। तो फिर उस तरीके से हम लोग करेंगे। अब जो है हम लोग एक नया पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे 06_input py के नाम से। हम लोग यहाँ पे इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। a इक्वल्स टू इनपुट इंटर अ नंबर, b इक्वल्स टू इनपुट अनदर नंबर, सॉरी मैं यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 कर देता हूँ। b इक्वल्स टू इनपुट प्रिंट द नंबर a इज़, और a यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, और प्रिंट नंबर b इज़, और मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इनपुट करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे इंटर नंबर, तो मैं इंटर नंबर किया और सॉरी कुछ एरर आ गया। अच्छा मैं यहाँ पे ऊपर में ये टाइप करना भूल गया, इंटर नंबर 2। तो फिर से रन करता हूँ और यहाँ पे नंबर 2 इंटर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्रोग्राम रन कर गया और यहाँ पे आउटपुट भी दे रहा है कि ये नंबर मैंने इंटर किया। अब मैं यहाँ करता हूँ प्रिंट सम ऑफ a एंड b, a प्लस b रन करता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा जो है दे रहा है कि इंटर नंबर 1, तो 55 मैंने इंटर किया, लेकिन देखिए सम ये जो है 55 ये 455 दे रहा है। तो दोस्तों ये एरर क्यों आया, ये तो 110 देना चाहिए। तो इसके पीछे रीज़न है कि ये जो है ना स्ट्रिंग में मैं इनपुट लिया है, जो यहाँ पे फंक्शन जो लिखा हुआ है कि a इक्वल्स टू इनपुट इंटर अ नंबर 1, तो ये स्ट्रिंग की तरह जो है इनपुट लिया। तब इसको जो हम लोग को कन्वर्ट करना होगा इंटीजर टाइप में। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं अल्ट प्रेस करके और दोनों जगह है इनपुट लिख देता हूँ और ब्रैकेट दे देता हूँ। अब जो है इसको हम लोग टाइप कास्टिंग हो गया, इसको टाइप कास्ट कर दिया इंटीजर में। अब मैं प्रिंट करूँगा, रन करूँगा, तो देखिए हमारा प्रोग्राम सही से आउटपुट दे रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ समझने वाला था। तो इनपुट फंक्शन जो है यूजर से इनपुट लेता है, ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, लिस्ट, टुपल, डिक्शनरी, तो उसमें हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा इनपुट होता है। तो ये हो गया हमारा जो इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करके प्रोग्राम को हम लोगों ने रन करके देखा। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे चैप्टर 2 का, और चैप्टर 3 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।